हेलो क्लास 12 बैरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ आप लोग का फर्स्ट क्लास होगा एकदम। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2 बात करेंगे इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे 34 से लेकर 40 तक। इसके अलावा जो थ्योरी पार्ट हम लोग कुछ कंसेप्ट यहाँ पे डेफिनेशन बात करेंगे, जो हम लोग को एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके एक्सरसाइज से बन पाएगा। उसका नाम है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाता है। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, एसोसिएटिव कब होगा, आइडेंटिटी कब होगा, है ना, और हम लोग का क्या होगा, इन्वर्टिबल कब होगा, है ना। तो इस केस में 3-4 टॉपिक हम लोग आज डील करेंगे और साथ में एग्जाम्पल भी करेंगे। तो पूरे वीडियो में जब आप कंप्लीटली वॉच करोगे तो आप लोग को बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होता है, एसोसिएटिव कब होता है ना, आइडेंटिटी कब होता है, इन्वर्टिबल कब होता है, आप लोग कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे पहली बार आए हैं वो कृपया करके पार्ट 1 एक बार वॉच कर लीजिएगा, तब आप लोग को ज़्यादा फीलिंग आप लोग को आएगा बाइनरी ऑपरेशन में। क्योंकि पार्ट 1 में कंप्लीट जो हम आपको बताए थे 29 से 33 एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया गया था बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज नोन एज द कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। दैट मीन्स कि अगर कोई भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है ना, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन दो नंबर के बीच में क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है ना। तो ऑपरेशन मतलब वो क्या होता है, वो ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है दो नंबर के बीच में, माइनस भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, अदर थिंग्स भी हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कम्यूटेटिव के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा लोअर क्लास में भी और इवन हायर क्लास में भी, दैट मीन्स कि 10th 9th में भी आप लोगों ने सुना होगा। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो नंबर कम्यूटेटिव कब कहलाएगा, है ना। तो कुछ केस में नहीं भी होगा, कुछ केस में होगा। जैसे कि कोई कहा जाता है कि a + b = b + a, वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो सारा नंबर जो रियल नंबर आप कंटेन करोगे, कंसीडर करोगे, वो आप लोग का होगा। सब्ट्रैक्शन में भी मेन बात यही निकल के आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं निकल के आएगा, है ना। मल्टीप्लाई में भले ही निकल के आ जाता है कि a × b का जो वैल्यू होगा वो b × a के वैल्यू के इक्वल होगा। लेकिन a और b कोई रियल नंबर अगर है, a - b करते हैं और b - a करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो कम्यूटेटिव नहीं कहलाएगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव तभी कहलाएगा जब सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो वो क्या सेटिस्फाइड करेगा, तो a × b, है ना, a * b = b * a होगा, तब उस केस में कम्यूटेटिव हम कह सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी का डेफिनेशन कंप्लीट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्या बता रहा है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन यानी कि स्टार जो है किसी भी सेट x पे, हमारा कोई सेट होगा, है ना, उस पे कम्यूटेटिव कहलाता है इफ a * b = b * a होगा, है ना। और सारा जो वैल्यू होगा a b हम लोग का जो सेट कंसीडर किए है ना, उसी का होना चाहिए। ओके, चलो तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि इस कम्यूटेटिव को समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम 34 यहाँ पे लिए हैं, है ना। इसको कैसे हम बनाएंगे, है ना, ताकि हम लोग को कम्यूटेटिव के बारे में आइडिया मिल सके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट प्लस सच दैट r × r। इस तरीके से मैंने बताया था कि r × r मतलब क्या होता है कि हम लोग का रिलेशन जो होता है a और b लेकर हम कंसीडर करते हैं, जो a b क्या होता है कि जिस सेट पे वो डिफाइंड है उसी में से हम निकालेंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को पता है इसके बारे में। तो r × r सच दैट r कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि प्लस पे लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन को तो वो कम्यूटेटिव होगा, है ना, बट निगेटिव पे, है ना, और डिवाइड पे वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। इस क्वेश्चन को क्या करना है, हम लोग को बनाना है ना। तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले क्लास में 33 तक क्वेश्चन जो 29 से बनाया गया था उसमें कंप्लीट कैसे लिखा जाता है वो उसके बारे में आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। तो वही से हम फिर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेफिनेशन को आप लोग उतार लो, मैं उसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा कुछ, है ना। तो और इसके अलावा जितने भी बच्चे यहाँ पे जो वॉच करते हैं वो कम्प्लीटली क्या करना है, जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसे जाके एक बार खुद से पढ़ना चाहिए, तब जाकर के आपको ज़्यादा आसान होगा समझने में। देखो होता क्या है कि इस केस में देखते क्या है कि कोई चीज़ टॉपिक जो पहले से हमें आइडिया रहेगा उसके बारे में क्या होगा, फियर नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले से टॉपिक को वॉच करके आना चाहिए। चलो जी, तो हम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं ना। हमें क्या करना है, पॉजिटिव को शो करना है ना, कि वो कम्यूटेटिव होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले जो है जो पॉजिटिव का है क्या है लिखा हुआ उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे r × r
है ना, टेंस टू आर तुम्हारा दिया हुआ है। तो इस केस में पॉजिटिव पे अगर शो करना है कि कॉम्यूटेटिव होगा तो इसके लिए दो नंबर हम कंसीडर करेंगे ए बी। तो वो ए बी कैसे होगा, वो भी हम लोग का प्लस पे बात कर रहे हैं ना, है ना। और जो यहाँ पे हम देखें कि ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जो एलिमेंट किसका होना चाहिए, जो हमारा रियल नंबर का सेट होगा, मतलब रियल नंबर का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे आर दिया हुआ बेसिकली क्या शो कर रहा है, वो रियल नंबर के बारे में ही शो कर रहा है। तो इस केस में हम देखते क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रोसेस क्या होता है ना। तो प्रोसेस वही होगा जो पिछले क्लास में 2033 तक बताया गया, 29 से सेम हम लोग का भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि फॉर ऑल वैल्यू, सारा वैल्यू ए एंड बी के लिए क्या हम कह सकते हैं जो ए बी एलिमेंट आर का है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। इसमें किसी बच्चा को डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब ए बी सारा जो वैल्यू रियल नंबर का है उसको ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए करेंगे। अगर एग्जाम्पल हम लेट करके यहाँ पे बनाए कि ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3, तो आप चेक करके देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू निकाल के देखो आप, तो 2 है, बी इक्वल टू 3 यानी कितना 5 निकल के आ रहा है। ठीक है, सिमिलर वे में राइट हैंड साइड की अगर बात किया जाए, हालांकि एग्जाम में ऐसे आप लेट करके बनाओगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है कि इतना लिखना काफ़ी है हम लोग को। बी प्लस ए 3 प्लस 2 होगा यानी कि 5। हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, दैट वी कैन से कि ये हमारा क्या होगा। इस केस में हम कह सकते हैं देयरफॉर पॉजिटिव इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, है ना। पॉजिटिव इज अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। आई होप सो कि बच्चों को कैसे लिखा जाता है ना, ये आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। सिमिलर वे में अगर हम बात करते हैं निगेटिव को लेकर के, चेक करके देख लेते हैं। तो पहला तो हम जो स्टार्टिंग का जो स्टेप है वही लिखना पड़ेगा। तो माइनस सच दैट आर क्रॉस आर, है ना, टेंस टू आर, और ए बी जो हम लेंगे, है ना, वो क्या होगा, ए माइनस बी पे होगा हम लोग का डिफाइंड, है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी जो रियल नंबर का एलिमेंट होगा। अब आप देख सकते हो कि क्या जितना भी वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर ऑल वैल्यू, है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी जो एलिमेंट आर का है, उसके लिए ए माइनस बी और बी माइनस ए आ रहा है ना, बी माइनस ए हम लोग को आएगा। तो यहाँ से क्या निकल, वो नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चेक करके यहाँ भी आप देख लो, ये इक्वल टू कितना लिए हैं, लेट यहाँ भी कर लेंगे, लेट इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल के देख लो आप क्या निकल के आएगा, तो 2 माइनस 3 यानी कितना -1, और राइट हैंड साइड निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का 3 माइनस 2 यानी कितना 1 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए आ रहा है। सो फाइनली क्या होगा, देयरफॉर नेगेटिव केस के लिए, है ना, इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव, नॉट अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके जी। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव के लिए भी हम शो कर लिए कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, जो हम लोग को क्वेश्चन में आस्क कर रहा था। सिमिलर वे में डिवाइड के लिए भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप लोग उतार लिए होंगे, है ना, मतलब आप लोगों को बुक में भी दिया हुआ होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। चलो जी, इस तरीके से एग्जाम्पल भी दे करके आप समझा सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। सिमिलर वे में डिवाइड की बात कर लेते हैं। तो सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर, है ना। तो ए बी जो हम लेंगे पेयर के रूप में, वो क्या होगा, ए डिवाइडेड बी हमको होगा, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी जो एलिमेंट किसका होगा, रियल नंबर का होगा। ठीक है, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी जो होगा, है ना, क्या ए डिवाइडेड बी इक्वल टू बी डिवाइडेड ए आएगा, है ना। तो वहाँ से हम कहेंगे क्या कि हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। कैसे, एग्जाम्पल लेके फिर से समझ के देख सकते हो आप। अगर हम ए इक्वल टू 2 ले लेते हैं ना, लेट यहाँ पे लेट करके ए 2 और बी इक्वल टू 3 ले लेंगे, तो हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो होगा 2 डिवाइडेड 3 यानी कि 2/3 आएगा, और राइट हैंड साइड क्या होगा 3/2 होगा। तो अब देख सकते हो 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2। सो देयरफॉर वो जो लिखना था हम लोग का
divide is a not commutative binary operation. This is the something about the question number 34. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर. आई होप सो कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा. एग्जाम्पल नंबर 35, इसमें हम क्या देखेंगे बेसिकली कि ज़्यादा इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे आता है. तो आप देखो जो क्वेश्चन को ध्यान से कि शो करना है कि स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर जो है वो डिफाइन हो रहा है कि ए स्टार बी जो है ए प्लस टू बी है ना. नोट कम्युनिकेटिव नहीं है. देखो कम्युनिकेटिव न होने के लिए आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि ए स्टार है ना, बी क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए. तो ए तो वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, ए प्लस टू बी दिया हुआ है. इसका वैल्यू हम क्या कहेंगे, इसका वैल्यू का मतलब कि जो ए की जगह पे बी आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी प्लस टू ए हो जाएगा है ना, मतलब चेंज कर जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. अगर जो बच्चे के समझ में आ गया हो तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे. क्या दिया हुआ पहले वो हम देखेंगे. प्रोसेस में अगर देखा जाए सोल्यूशन में तो स्टार सच दैट क्या दे रखा है कि आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर है ना. और कैसे डिफाइन हो रहा है, ए बी अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, वो ए प्लस टू बी होगा है ना. और ए बी बेसिकली क्या होगा, हम लोग का रियल नंबर होगा. यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोर वैल्यू ऑफ ए बी जो तुम्हारा क्या होगा, वो रियल नंबर होगा. तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई कंसीडर कर लेते हैं. अगर थोड़ा सा और इसको हम लोग एज्यूम करें, एग्जाम वगैरह में ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना. तो हम देखेंगे क्या, ऐसे करने का मतलब कि लेट करके भी नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे तो मतलब एग्जाम में कर दोगे तो भी दिक्कत नहीं है. जैसे ए इक्वल टू मान लेते हैं 1 और बी इक्वल टू कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड करके देखते हैं क्या, ए प्लस पहले ए क्रॉस बी निकाल के देख लेते हैं. तो इसका मतलब क्या, ए प्लस टू बी होगा. तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या कि ए के जगह पे 1 लेंगे या प्लस बी के जगह पे क्या लेंगे 2 लेंगे, यानी कि 1 प्लस 4 यानी कि 5 आ गया है ना. सिमिलर वे में बी क्रॉस, अगर बी क्रॉस नहीं पढ़ेंगे इसको बी स्टार पढ़ेंगे. बी स्टार ए की अगर बात कर लेते हैं ये कितना होगा, ए के जगह पे बी आ जाएगा है ना, बी प्लस 2a इक्वल टू कितना, हम लोग लिख सकते हैं बी की जगह पे 2 प्लस बी कितना माने हो, 2 माने हो ना आप. सिमिलर वे में कितना लोगे आप, 2 मल्टीप्लाई 1 है ना. तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 आ रहा है. तो हम क्या देखते हैं कि ए स्टार बी नोट इक्वल टू बी स्टार ए आ रहा है ना. तो वी कैन से स्टार पे तुम्हारा क्या होगा, इज मतलब कि जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन इज नोट कॉम्यूटेटिव. ओके, आई होप सो कि ये वाला पार्ट जो है इसमें क्या कॉम्प्लेक्स था 35 नंबर में, वो आप लोग को आइडिया अगर यहाँ से मिला होगा, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दिया है, तो आप लोगों के क्वेश्चन में डाउट नहीं बचा होगा. ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के पहले हम बात करेंगे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कब कैसे कहेंगे उसको. एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इसमें हम कैसे करेंगे, इसका मतलब हम देखेंगे. इस सब टर्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका भी जिस तरीके से कम्यूटेटिव का आप लोगों ने सुना होगा उसी तरीके से एसोसिएटिव का भी आपने सुना होगा. ए बी सी 3 नंबर पे डिफाइन होता है ना. तो क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत बच्चे को माइंड में आता होगा सर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन का मतलब आप तो बताए थे कि 2 नंबर पे होता है एप्लीकेबल. ये तो फिर 3 नंबर कैसे आप कंसिडर करोगे. ऑपरेशन हमेशा 2 नंबर पे ही होगा है ना, लेकिन ओवरऑल जो ऑपरेशन तुम्हारा होगा जैसे कि इस तरीके से, जैसे हम देखते क्या है कि ए ऑपरेशन जो है स्टार के रूप में, बी है ना, इसको स्मॉल ब्रैकेट करेंगे तो पहले इस पे ही 2 नंबर पे ऑपरेशन तुम्हारा होगा. वो अलग बात है कि 3 नंबर को हम कंसीडर करके ये जो क्राइटेरिया है एसोसिएटिव का वो फुलफिल होना चाहिए. तो स्मॉल ब्रैकेट ए स्टार बी है ना, फिर पहले इसको काम करेंगे है ना. बाइनरी ऑपरेशन तुम्हारा 2 नंबर पे ही हो रहा है ना, भले ही 3 नंबर को कंसीडर किया जा रहा है स्टार सी और ए स्टार फिर बी स्टार सी है ना. तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ए बी जो है सी तुम्हारा क्या होना चाहिए, जो सेट ए है उसी का एलिमेंट होना चाहिए है ना. तो इस तरीके से हम कहते हैं क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफिनीशन बाय एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए सच दैट ए इज सेट टू बी एसोसिएटिव इफ कंडीशन ए हम लोग को फुलफिल होना चाहिए है ना. ए कंडीशन को समझने के लिए हम लोग जो है ना यहाँ पे एग्जाम्पल 36 को समझेंगे तो आप लोग को और आइडिया मिल जाएगा.
हालांकि बहुत बच्चे जो एसोसिएटिव को लेकर के क्वेश्चन किए होंगे लोअर क्लास में, वो आप लोग को याद होगा, वो बहुत आसानी से इसमें अपने आप में हैप्पी हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा कि तो बहुत ईजी है ना, बिल्कुल सही है। अब देख सकते हैं क्या कि हमें शो क्या करना है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है आर पे, है ना, बट सब्ट्रैक्शन और जो है और डिवीजन वो एसोसिएटिव आर पे नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव सारे बच्चों को याद रखना चाहिए कि एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए वो दोनों वैलिड होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तुम्हारा वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे 36 में हम देखेंगे उसी बात को कि क्या जिस तरीके से कॉम्यूटेटिव क्या हो रहा था, दो नंबर कॉम्यूटेटिव तुम्हारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए वैलिड था, क्या उसी तरीके से एसोसिएटिव भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए पॉसिबल तुम्हारा नहीं होगा। 36 में ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसको कैसे शो करेंगे। क्वेश्चन समझ में आप लोगों को शायद आ गया होगा। बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि बच्चे को सबसे पहले क्वेश्चन पे ही फोकस करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, पर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, आप लोग आंसर अपने आप वहाँ से पहुँच जाओगे, है ना। तो सेम है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। सो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पहले हमें शो क्या करना है कि एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए सर ऐड का सिंबल देंगे, सर दैट, है ना, जो हमारे पास आर पे है ना, तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसका वैल्यू क्या निकल के आना चाहिए, एडिशन लेंगे तो आर ही निकल के आना चाहिए। तो हम दो नंबर की अगर बात करते थे ए बी, है ना, तो वो क्या हम लोग का होगा, वो यहाँ पे ए प्लस बी होगा, और ए बी तुम्हारा क्या होगा, ए बी हम लोग का एलिमेंट बी आर का होना चाहिए, है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी जो एलिमेंट अगर कंसिडर करते हैं आर का, है ना, वो जो वैल्यू निकल के आएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी और प्लस सी। मतलब ये तो बात एक ही जो लॉजिक जो बता रहे हैं प्लस पे, है ना, ये एसोसिएटिव के लिए वैलिड होगा। कैसे होगा यहाँ पे हम कंसीडर करके देख लेते हैं कि ये एग्जाम में आप यहाँ तक लिखने के बाद डायरेक्टली भी आंसर आप लिख सकते हो। यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ए स्टार, है ना, और उसको ब्रैकेट देंगे बी स्टार सी अगेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो इस केस में क्या देखेंगे, इस तरीके से अगर वैलिड अगर हो रहा है ना, तो उस केस में हम कहेंगे क्या कि इट इज क्या होगा हम लोग का, एडिशन इज एसोसिएटिव, है ना, एडिशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख देंगे, एडिशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा फील अगर इवन अगर मान लिया एग्जाम्पल द्वारा आप लोग को मतलब फील करना है या टीचर को समझाना है, तो इसके बाद आप एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो कि ए इक्वल टू 1 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 2 ले लेंगे, सी इक्वल टू 3, कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपने खुद से माने हैं, तो हम क्या देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो क्या हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी। तो हम पहले किसके लिए ऑपरेशन करेंगे, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है बी प्लस सी के लिए बात करेंगे। ये कितना दिया हुआ 1, बी प्लस यानी 2 प्लस 3, यानी वी कैन से क्या कि 1 प्लस 5 यानी कितना 6 निकल के आएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी वैसी तरीके से फाइंड कर लोगे, क्या होगा हम लोग का राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो क्या निकल के आएगा, ये होता है ए प्लस बी एंड प्लस सी, है ना। तो ए प्लस बी यानी कितना 1 प्लस 2 एंड प्लस सी यानी कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो 3 प्लस 3 यानी कि 6। हम देख सकते हैं क्या कि राइट हैंड एंड लेफ्ट आपस में 3 नंबर के लिए वो वैलिड हो रहा है जो एसोसिएटिव को लॉ को फॉलो कर रहा है। सो वी कैन से इस तरीके से लिखना आप लोग को, है ना। तो सेम वे में हम क्या देखते हैं, ऊपर पहले मिटाते हैं, और उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी प्रोसेस सेम लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चे को अब तो लिखने का आइडिया हो गया होगा कि इतने सारा एग्जाम्पल हम लोग किए हैं, और एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन क्लास पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक्सरसाइज में आप लोग को बहुत ही आसान होगा क्या करने में, हम लोग को एक्सरसाइज में बहुत ही हाफ टाइम देना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन में और एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का दिया उसमें अगर मान लीजिए 1 घंटा टाइम दे रहे हैं मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग को आधे घंटा में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। बात करते हैं कि इसके लिए मल्टीप्लाई के लिए, है ना। मल्टीप्लाई के लिए अगर बात किया जाए
कैसे इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे सच दैट r क्रॉस r टेंस टू कितना r हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, 2 नंबर के बात किया जाए तो क्या होगा हम लोग का, a मल्टीप्लाई b होगा और a b तुम्हारा क्या होगा, एलिमेंट r का होगा। लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है हमें, है ना, यहाँ पे कंसीडर करेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a b c, जो एलिमेंट किसका है, r का है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, a मल्टीप्लाई b, एक बार ब्रैकेट डालोगे, मल्टीप्लाई c की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लेके भी देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात किया जाए तो a इक्वल टू कितना किए थे हम लोग, लिए थे 1 लिए थे, तो 1 मल्टीप्लाई b प्लस c यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 6 यानी कि वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया। राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो क्या होगा, राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो 1 मल्टीप्लाई 2 है ना, मल्टीप्लाई 3 यानी कितना, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 होगा हम लोग का। तो लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है ना, वो किसके इक्वल आ रहा है, 6 से इक्वल आ रहा है। सो वी कैन से क्या सॉरी कि मल्टीप्लाई इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। सारे बच्चे को मतलब ऐसे ही करके बनाना है, कुछ इसमें ये करने की जरूरत नहीं है। सेम वे में अब बाकी जो एसोसिएटिव जो शो नहीं करेगा डिवीजन पे, तुम्हारा किस पे, सब्ट्रैक्शन पे, वो तो खुद से करने का चीज़ है, कुछ ज़्यादा इसमें ये नहीं करेंगे हम लोग। नंबर लेके देखेंगे, पहले जो ब्रैकेट उसके लिए इस्तेमाल करेंगे उसमें सारे बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप सो कि डिवीजन वाला पार्ट हम नहीं करेंगे ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 37, तो यहाँ पे भी सेम है। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था शायद 35 वाला जो किया था उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन वहाँ पे कॉम्पिटिटिव शो करना था, यहाँ पे क्या करना है, एसोसिएटिव शो करना है। तो क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है, फिर हम लोग प्रोसेस पे आएंगे। सो दैट स्टार सच दैट r टेंस टू r क्रॉस r टेंस टू r गिवन बाय a स्टार b, है ना, वो क्या है, उसका जो वैल्यू निकल के आएगा a प्लस 2b के रूप में होगा, तो वो एसोसिएटिव नहीं है। तो कुछ बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर एसोसिएटिव है तो 3 नंबर के बारे में बात करेंगे। देखो 3 नंबर के बारे में तो कंसिडर हम करेंगे ही, लेकिन जब भी 2 नंबर हम लेंगे तो वहाँ पे इस ऑपरेशन की बात करेंगे, है ना, इस फॉर्म का हम लोग इक्वेशन यहाँ पे लेंगे, है ना। तो ये बातें ध्यान रखना है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि एसोसिएटिव में वो 3 नंबर ही लेंगे। नंबर 3 तो करेंगे ही करेंगे, उसी पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब भी ऑपरेशन तो 2 नंबर पे ही होता है ना। तो हम लोग 2 नंबर जब लेंगे तो क्या हो, इस केस को क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, है ना, प्रोसेस वही रहेगा हम लोग का। थोड़ा सा इसमें हम क्या देखेंगे, एसोसिएटिव की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि a स्टार b, तो पहले a होगा b होगा, है ना, फिर b स्टार a होगा तो पहले b हो जाएगा, a प्लस 2b b प्लस 2a हो जाएगा। उस तरीके से मैं जो बताया था उसी में ऐसे यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे तो हम पहले क्या देखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है ना, हमें किस बात को लिए यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो स्टार जो है तुम्हारा किसका है, r क्रॉस r टेंस टू r है। तो हम 2 नंबर के बारे में बात करेंगे तो 2 नंबर क्या होगा, a प्लस 2b होगा, है ना। तो वैल्यू जो a एंड b होगा वो क्या होगा, a एंड b जो होगा वो सारा रियल नंबर का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हम वैल्यू निकालेंगे किसका, a स्टार b स्टार c का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। कोई भी एसोसिएटिव कब होता है, जब a स्टार b, है ना, एंड ब्रैकेट देंगे b स्टार c में, और उसके राइट हैंड साइड क्या होगा, अगर इधर ले लिए हैं b c में लिए हैं तो राइट हैंड में a और b में तुम्हारा स्टार लगा करके ब्रैकेट लगा देना है, फिर तुम्हारा c होगा, है ना। तो इस केस में a हम लोग को वैलिड होना चाहिए, चेक करके देख लेते हैं। जैसे कि a के बारे में अगर बात करें तो 2 होगा, स्टार b कितना हम लोग का 3, है ना, 3। अब देखो b स्टार अगर c बात करेंगे, 2 नंबर पर ऑपरेशन करोगे ना, तो b के यानी कि हमारा नंबर क्या है, a प्लस 2b के रूप में दिया हुआ है ना। तो एक यहाँ पे क्या रखोगे, एक यहाँ पे b मतलब क्या 3 लेंगे, है ना। अब प्लस 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, c कितना हमारे पास है 4 है,
यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, जो बच्चे इसको समझ गए होंगे तो आसानी से कर लेंगे। यहाँ भी ये करेंगे, ए कितना लेंगे, तो ये तो खैर ठीक है, हम लोग इसका मतलब a + 2b ही आएगा। तो ए के जगह पे क्या नंबर लेंगे, ए के जगह पे 2 लेंगे और बी के जगह पे क्या लेंगे 2 × 3, है ना। स्टार ये भी यहाँ पे रहने दो, सी करने का मतलब कितना 4 लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 * 3 और 8 3 11, इसको ऐसे भी उसी ढंग से करेंगे फिर से हम, है ना। 2 स्टार क्या लोगे 2 स्टार मतलब अभी 11 अगर लेते हैं तो, है ना, तो इस दोनों पे तुम्हारा ए वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा ना हम लोग का। चलो कोई बात नहीं, 3 × 2 = 6 × 2 = 8 स्टार 4। अब इसको निकालो, इसका मतलब क्या कि ये नंबर, तो पहला नंबर एक जगह पे 2 लेंगे प्लस 2 × b क्या है 11 है। पहला नंबर ए पे क्या लेंगे, ए पे 8 लेंगे और बी पे क्या लोगे 2 लोगे। इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट था हम लोग का। तो 2 + 22 एंड 8 + 8, यानी कि देख सकते हो 24 नॉट इक्वल टू 16, है ना। यानी वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो क्या क्या बोलेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो वैल्यू है ना, ये क्या ऑपरेशन जो दिया हुआ था स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि वो जो कंडीशन है एसोसिएटिव का वो फुलफिल नहीं कर रहा है। डैश स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। आई होप सो कि किसी भी बच्चा को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब होना चाहिए क्या कि इसमें नहीं हुआ होगा, है ना। अब अगर हुआ भी होगा तो आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कैसे इसको सोल्व किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या देखा जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में आप लोग पहले भी सुन रखे होंगे। अब है कि बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को हम कैसे कहेंगे। जैसे कि बेसिक क्या होता है, बेसिक यही आप लोगों को दिमाग में रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब 0 और 1 को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। जब ऐड की बात करते हैं तो 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे क्या होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो अभी हम क्या देखेंगे कि कैसे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन को में से जो ऑपरेशन अप्लाइड होगा वो ऑपरेशन में से कैसे कहेंगे कि जो एलिमेंट हमारे पास है जिस सेट पे डिफाइन हो रहा है, तो वो एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। कैसे कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे कि ए कोई नंबर मान लिया कि ए में है, उसमें क्या करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे ई के साथ, तो ए मिलना चाहिए, है ना। और ई के साथ फिर से ए लगाएंगे तो भी हम लोग को ए ही मिलना चाहिए, यानी ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। तो ई को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, है ना। तो ये ऑपरेशन अब अलग अलग टाइप का हो सकता है ना। ऐड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में ए आइडेंटिटी एलिमेंट को वहाँ पे फाइंड करना मुश्किल है ना। हम लोग सिर्फ ओनली बात करेंगे किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए, और हम लोग मल्टीप्लाई बोल रहे थे, हाँ। और क्या बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। दो केस में क्या करेंगे, आसानी से हम आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात कर लेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब दिमाग में रखना कि 0 और 1 होता है ना। तो 0 किसके लिए, जब हम लोग ऐड की बात करेंगे, क्यों ऐड पे ही क्यों अप्लाइड होगा, क्योंकि ये कंडीशन को सर्टिफाइड करेगा। अभी एग्जांपल लेंगे तो और हम लोग को जो हम बातें भी बताएं वो क्लियर आप लोग को हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या कहा जा रहा है कि हमारा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, है ना, कि ए क्रॉस ए, है ना, टेंस टू ए, वो और ये जो मतलब ऑपरेशन तुम्हारा इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। कोई एलिमेंट ई है ना, तो ई अगर क्या है वो भी ए का ही एलिमेंट है कि अगर एग्जिस्ट होता है ना, तो एग्जिस्ट कैसे होता है, उस ऑपरेशन को फुलफिल होना चाहिए। तो ई को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, है ना। हालांकि ये डिफिनीशन बुक में दे रखा है, इसको आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप लोग को एग्जाम्पल के द्वारा ही समझ में आएगा, है ना। तो अभी सिर्फ यही बता रहा है कि जो भी हमारे पास कोई दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन जब हम अप्लाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए, इस तरीके से कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए, है ना। अब देखो इसी को समझने के लिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के बात अगर किया जाए तो 0 एडिशन ऑपरेशन पे हमें मिलेगा, और जब मल्टीप्लाई की बात करें तो क्या होगा, हमें 1 मिलेगा, है ना। तो देखते हैं क्या इसमें कैसे किया जाएगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कि सो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑन आर। एक बात बच्चे को और याद रखना है कि
एग्जाम पर्पज से कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी हम लोग को क्वेश्चन आता है एमसीक्यू वगैरह का, तो उसके इसमें क्या करना है, आप लोग इस चीज़ों को दिमाग में रखना है कि जीरो किसके लिए तुम्हारा होगा, जीरो जो होगा है ना, वो हमें क्या बता रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे हम लोग, वो एडिशन की बात करेंगे ऑपरेशन तब, लेकिन वन किसके लिए होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो इसी बात को यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं कि शो करना है कि जीरो तुम्हारा क्या होगा, आइडेंटिटी कहलाएगा किसके लिए, फॉर एडिशन के लिए अगर आर पे हम बात कर रहे हैं तो, एंड वन क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा फॉर द मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आर पे बात करते हैं तो। बट कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा आइडेंटिटी है ना जो ऑपरेशन माइनस पे और यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए है ना, तो डिवाइड पे क्या होगा, हम लोग को अप्लाई होने पे वो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा है ना। मूव करते हैं, देखते हैं, पहले ऊपर वाला को हम थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ना, डेफिनेशन को यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ना। तो अगर एग्जाम वगैरह में आएगा डेफिनेशन लिखने के लिए तो नहीं आता है तो, लेकिन इस पर काफ़ी लिख देना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही उतना काफ़ी है। चलो जी, बस हमें इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं कि इसको सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखो क्या कहा जा रहा है कि सो दैट द जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑन आर एंड वन इज द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑन आर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है, हमें करना है कि ऐड जो होगा है ना, वो हमें जीरो ऐड जब ऑपरेशन करेंगे तो उस केस में जीरो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा है ना। तो जीरो जब मिलेगा तो पहले हम जो कैसे इसको प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या कर पड़ा, जो बेसिक चाहिए उसको हम पहले राइट डाउन करेंगे स्टेटमेंट के द्वारा। तो ऐड सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर, क्योंकि वो आर पे डिफाइन हो रहा है ना हम लोग का। ठीक है, तो उसके इसमें क्या निकल के आता है कि ए बी हम एक नंबर जो यहाँ पे लेंगे है ना, वो कैसे होगा, हम लोग का प्लस की बात करेंगे तो ए प्लस बी होगा है ना। ए बी तुम्हारा क्या होगा, वो भी रियल नंबर का एलिमेंट होगा है ना। तो इस केस में हम देखते क्या है कि चलो ऐसा करते हैं कि कोई नंबर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, कोई नंबर, जैसे कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं ए, मतलब ये तो यहाँ पे लिया हुआ है, कोई नंबर मान लेते हैं हम लोग स्मॉल पी ले लेते हैं है ना। तो स्मॉल पी जो एलिमेंट कितना आर का है होगा मे बी हम लोग का। तो हमारे अकॉर्डिंग मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि पी स्टार अगर लगाते हैं है ना, किसके साथ लगाएंगे, ई इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, पी मिलना चाहिए है ना। और हालांकि यहाँ पे लिख देते हैं क्या मिलना चाहिए, पी स्टार, ई हम लोग को पी मिलना चाहिए, और सेकंड केस में क्या मिलना चाहिए कि ई मल्टीप्लाई, अब एक यहाँ पे हम पी मान लिखा है तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है ना, उसके बाद भी हम लोग को पी निकल के आना चाहिए। चेक करके देख लो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, तो लगा देंगे हम लोग अप्लाई यहाँ पे, तो पी है ना, क्या लिखेंगे, स्टार जब हटाओगे तो ऐड अप्लाई करोगे ना आप लोग है ना, कोई नंबर ई तो इक्वल टू कितना पी होगा, तो यहाँ से अगर ई की बात करें तो कितना होगा, जीरो निकल के आएगा। ठीक है, तो जीरो हमारा रियल नंबर में आता है। सेकंड चीज यहाँ भी देख लो आप, ई प्लस पी इक्वल टू पी लोगे तो यहाँ भी इक्वल टू कितना, जीरो आएगा, ये भी हमारे पास रियल नंबर का एलिमेंट होता है। ठीक है ना, तो इस केस में हम कहेंगे क्या कि देयरफॉर जो जीरो है ना, तो जीरो मतलब क्या, किसका वैल्यू तुम्हारा जीरो आ रहा है, इज इक्वल टू जीरो हम लोग को आ रहा है। तो इस केस में तुम्हारा क्या हो रहा है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग कहेंगे फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर किसके लिए, एडिशन के लिए, फॉर एडिशन है ना। तो अब यहाँ से बातें आप लोग क्लियर हो गया होगा कि एडिशन ऑन सेट आर है ना। एक बात है कि आप लोग यहाँ से क्लियर हो गया हो कि जो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो तुम्हारा आइडेंटिटी हुआ किसके लिए, एडिशन के लिए आर पे है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग, जो बेसिक था वो स्टार्टिंग वही मैंने लिखा है, एडिशन की ही बात कर रहे थे हम लोग तो इसलिए एडिशन का बात कर लिए। हम यहाँ पे पी कंसिडर कर लिए, कोई नंबर हमारे पास है जो आर में एग्जिस्ट करता है ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इस बात को भूल जाना आप, यहाँ से मैं लिखा था कि P स्टार ई इक्वल टू पी होना चाहिए और E स्टार P इक्वल टू पी होना चाहिए है ना। एक जगह पे हम P मान लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो E इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसके समय इक्वल टू जीरो आ रहा है ना। तो वी कैन से क्या कह सकते हैं कि A स्टार E इक्वल टू भी हमें A आ रहा है ना, और E स्टार A इक्वल टू भी A ही निकल के आ रहा है
क्लियर है? अगर जीरो आप रखोगे यहाँ पे तो क्या होगा, जीरो अगर रखेंगे तो हम लोग को फिर से पी मतलब पी के ही इक्वल आएगा तुम्हारा, है ना। तो इस केस में क्या कहें कि जीरो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, है ना, सेट आर पे एडिशन के लिए, ठीक है ना। तो बच्चे को इसमें डाउट नहीं बचना चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, उस बातों को ध्यान रखना है। और ठीक है, चलो जी मूव करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो बोल रहा है आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन पे, है ना, सेम लॉजिक यही लगा रहा है ना। सिर्फ यहाँ पे हम क्या क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे हम जो है मल्टीप्लाई वाला साइन यहाँ पे डाल देंगे, है ना, मल्टीप्लाई वाला साइन यहाँ पे सिर्फ डालना हम लोग को है, और बाकी सब सेम रहेगा हम लोग का। यहाँ भी क्या लगाओगे आप, मल्टीप्लाई लगाओगे, है ना, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई लगाने पे हम देख सकते हैं क्या कि ई का जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा पी बाई पी होगा, यानी कि कितना होगा, वन होगा। तो वन भी एलिमेंट होता है ना आर का, है ना, यहाँ भी कितना होगा हम लोग को वन ही आएगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे वन लिखा जाएगा, इज इक्वल टू कितना वन आ रहा है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन के हटाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे ऑन आर, ठीक है। जिस तरीके से हम एडिशन के लिए अप्लाई की उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाइड हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मुश्किल हमें मिलेगा किसके लिए, किसकी बात करेंगे, जब हम लोग सब्ट्रैक्शन और डिवाइड की बात करेंगे। तो मुश्किल क्यों होगा, क्योंकि हमें वहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पहले हम यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे मल्टीप्लाई लिखो तो यहाँ मल्टीप्लाई आपको लिखना पड़ेगा, कि ये सब चीज़ तो बेसिक आइडिया इतने बार हम किए तो आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। अब यहाँ से क्या देखते हैं कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात करते हैं, हाई मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा हम लोग का, यहाँ अप्लाई करते हैं माइनस, यहाँ भी माइनस अप्लाई करोगे तो ये निकाल के देख लो आप यहाँ पे, तो ये कितना होगा, ये हम लोग यहाँ से जीरो आ जाएगा, है ना, इसको पी को लेके आएंगे तो, और यहाँ से कितना होगा 2p आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे इक्वल 2p है, दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं, तो वी कैन से, है ना, क्या कहेंगे हम लोग, मतलब ई इज ओनली, ई लिखो यहाँ पे, ई इज, है ना, ई इज नोट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर, यहाँ पे क्या डाल देंगे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है कि ई का वैल्यू हमें अलग अलग निकल के आ रहा है ना, तो ई का वैल्यू अलग अलग निकाल के आ रहा है, तो हम देख सकते हैं क्या कि अगर वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं तो p इक्वल टू पी आ रहा है ना। अब इसमें पुट करने पे क्या हम लोग को मिल रहा है, मतलब जो ऑपरेशन था दिया हुआ हम लोग का कि इसमें अगर क्या करते ए स्टार ई इक्वल टू ए आ रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं निकल के हम लोग को आ रहा है कि अगर ई का वैल्यू रखते हम लोग है ना, तो क्या ए निकल के हम लोग को नहीं आ रहा है, मतलब इसमें भी क्या है ई स्टार ए भी हम लोग का ए निकल के नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे क्या कि वो नहीं हो। जैसे कि आप ध्यान से देखो हम लोग, जैसे कि हमारे पास क्या था कि ए स्टार ई इक्वल टू भी ए और ई स्टार ए इक्वल टू भी ए आना चाहिए, लेकिन समस्या क्या हुआ, आप देख सकते हो कि अगर पी हम कंसिडर करें तो पी स्टार ई इक्वल टू पी आ रहा है, इस केस में ई इक्वल टू जीरो आ रहा है, और ई स्टार पी ले रहे हैं तो वहाँ पी इक्वल टू 2p आ रहा है, तो वैल्यू को दोनों का वैल्यू ई में अलग अलग आ रहा है। तो इस केस में क्या कहें कि लेफ्ट एंड राइट आपस में, है ना, सेम नंबर के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इस केस में क्या कहेंगे कि हमारे पास वो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर द सब्ट्रैक्शन, है ना, किसके लिए, फॉर द सब्ट्रैक्शन। चलो यहाँ भी क्या करेंगे, डिवाइड भी करोगे अगर आप, या डिवाइड यहाँ पे कर लो, है ना, ए डिवाइडेड बी, तो यहाँ भी लगा देंगे हम लोग क्या, पी डिवाइडेड ई, है ना, ई डिवाइडेड पी। तो यहाँ से अगर करते हैं तो ई इक्वल टू पी स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ से क्या हम लोग को आएगा, ये सब चीज़ें बेसिक आप लोग को पता है, ई इक्वल टू 1 आ रहा है, तो सेम नंबर तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इज नोट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द डिवीजन। ठीक है, सारे बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, आई होप सो इसमें किसी तरीके से। तो अब हम देखते क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किसके लिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। तो उसके इसमें जो है ना आगे का भी जो है हम लोग यहाँ से कभी निकल के आ जाता है कि क्या निकल के आएगा, 1 जो होगा बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, है ना, किस केस में, जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाएंगे तो, और 0 तुम्हारा कब होगा, 0 जब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन में क्या लगाएंगे, जब एडिशन की बात करेंगे तो, और 1 मल्टीप्लाई के लिए होगा। तो होप सो कि आप लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की ओर।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और इस अगला वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे बेसिकली होगा वो क्या हम लोग का इन्वर्स के बारे में बात करेंगे, इन्वर्टिबल के बारे में बात करेंगे, और 39 और एग्जाम्पल जो 40 नंबर एग्जाम्पल है उसको डिस्कस किया जाएगा। और अगर इवेंट टाइम रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को भी मूव करेंगे। तो आई होप सो कि सारे बच्चों को आज का टॉपिक जो बेसिकली हम जो बातें किए है ना, बाइनरी ऑपरेशन को लेकर के आगे बढ़ाए थे, तो बेसिकली इसमें हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात किया गया, कम्युनिकेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव कैसे करते हैं, आप लोग एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट समझ में आया होगा, है ना। तो आई होप सो कि अब आज जा कर के कुछ क्वेश्चन आप बना सकते हो एक्सरसाइज को लेकर के। तो उसके बाद भी अगर डाउट कुछ बचता है तो अगले पार्ट में हम लेके आएंगे, तो एक बार आप लोग आइडिया मिल जाएगा आप लोग को, है ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उन लोगों के पास शेयर करना है जो इसके नीडी पीपल हैं, जो जिनको ज़रूरत होता है ऐसे कंटेंट का, जो क्लास 11-12 में है, जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना जेई वगैरह का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, तो फाउंडेशन को बिल्टअप करना चाहते हैं, तो उस केस में उन लोगों के पास शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।